जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं सत्संग में कुछ शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, मेरा आप लोगों के साथ दूसरा तीसरा सत्संग है। मैं आगे भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर अब जो मैंने सत्संग शेयर करने हैं वो बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं। मैं वो दो तीन सत्संग को क्लब करके आप लोगों को सुनाती हूँ। गुरु जी के मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। बस मेरी तरफ से ये डिले था। कभी मैं सोचती हूँ आज करूँ, कल करूँ। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आई एम सॉरी गुरु जी। पर गुरु जी, तो पहला सत्संग मेरा ये था कि ना, जब ये मार्च वाले एग्ज़ाम्स आए, फाइनल एग्ज़ाम्स का टाइम होता है, तो मैंने अपने मेरे बेटे ने बहुत मेहनत भी करी। ऐसा नहीं है उसने मेहनत नहीं करी उसने, लेकिन ना मैं फिर भी गुरुजी को रोज़ एग्ज़ाम देने जाता था, मैं गुरुजी को अरदास लगाती थी पीछे से कि गुरुजी, आपने मेरे बच्चे के अंग संग सहाय रहना है ना, और उसको अच्छे नंबरों से पास कराना है, अच्छा रिज़ल्ट लेके आना है। लेकिन आप लोग मानोगे गुरुजी, संगत जी, जब मैं उसका रिज़ल्ट लेने गई, रिज़ल्ट मुझे पूरे टाइम पे कोई टेंशन नहीं थी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी इसके साथ है। और मेरा बेटा पूरा थ्रू आउट इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। जब हम रिज़ल्ट लेने गए तो उसका 92% रिज़ल्ट था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, और संगत जी, मैं दूसरा सत्संग मेरा ये था कि ना, अभी काफ़ी दिन हो गए इस बात को, तो मेरे को ना एक सत्संग फ्लैश कर रहा था कि तेरे बेटे के ऊपर एक संकट है, तेरे बेटे पे संकट है। पर वही मुझे फिर ना ऐसा लगता था कि मेरे लिए नहीं होगा, मेरे लिए नहीं होगा। मैंने एक सत्संग इग्नोर करा, दूसरा करा, तीसरा करा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ना फिर मेरे पास वो मैसेज मुड़ तोड़ के आ रहा था कि तेरे बेटे पे कोई संकट है, तो तू ये सत्संग सुन। फिर मैंने ना हार के वो सत्संग, जैसे आप कह लो, बेमनी सा मैंने सुन लिया। तो हुआ क्या कि उसमें मतलब यही था, बस मैंने सत्संग सुन लिया। तो फिर क्या हुआ कि बच्चे पार्क में खेल रहे थे हमारे। एक दिन मेरा बेटा आके एकदम पार्क में बोला कि मम्मा, मेरे को ना किसी ने पकड़ने की कोशिश करी और मुझे बोला चल गाड़ी में बैठ, मैं अपने साथ लेके जाता हूँ। और हम लोग एकदम डर गए सारे, हम लोग इधर उधर भागे करे, लेकिन हम उस बंदे का पता ही नहीं कर पाए वो कौन है, क्या है। और आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक, कोई जानी नुकसान नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये सब गुरुजी की मेहर थी कि जो उन्होंने वो संकट, क्या पता वही वो संकट हो जो उन्होंने अपने ऊपर लेकर उस चीज़ को टाल दिया। फिर गुरुजी, एक संगत जी, एक सत्संग और है। उसमें क्या हुआ कि मैं ना अपने बेटे को लेने के लिए स्टॉप पे जाती हूँ, तो घर के बिल्कुल पास ही स्टॉप है। छोटा बच्चा मेरा घर पे ही होता है, सो रहा होता है। तो मैंने ना सोचा मैं उसको लेने भी जाना है, बच्चा सो रहा है, उसकी नींद कैसे डिस्टर्ब करूँ, या वो ना थोड़ा इरिटेट हो जाता है। फिर मैंने ना गुरुजी से अरदास लगाई। मैं कहा गुरुजी, अब देखो दोनों काम ही ज़रूरी हैं, आप ऐसा करो, जो बच्चा घर पे सो रहा है उसकी रक्षा आप खुद ही करो, मुझे तो नहीं पता, मैं लेने जा रही हूँ। इतनी देर में मैं नीचे गई, मैंने अपनी सासू माँ को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं लेने जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, मैं ले आती हूँ, तो ऊपर जाके बच्चे को देख। मैं ऊपर आई गुरुजी, संगत जी, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरी बालकनी में एक कबूतर बिल्कुल जहाँ से मेरा दरवाज़ा खुलता है ना, उसके पास चिपक कर बैठा हुआ, और वो रक्षा के रूप में गुरुजी ही उसकी रक्षा कर रहे थे। गुरुजी के रूप में कबूतर रक्षा कर रहा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। बस यही छोटे छोटे सत्संग थे गुरुजी, संगत जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और भी छोटे छोटे और भी मेरे साथ बहुत लाइफ में सत्संग होते रहते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़, मुझसे पता है मुझे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, उन सब चीज़ों की मेरे को माफ़ी दे देना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।